जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग 29 जून 2025 का है और शाम 5:30 पे। वैसे तो गुरु जी के बहुत सारे शुक्राने हैं और मैं कहती भी हूँ कि मुझे याद नहीं रहते, और गुरु जी को भी ये बात पता है कि उनकी बेटी की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। मैं कोई चीज़ रख कर भी भूल जाती हूँ, फिर दोबारा याद करती हूँ, बहुत दिमाग पर जोर डाल के। पता नहीं ब्लैक मैजिक या फिर कोई बीमारी क्या है ये, तो बहुत ज़्यादा मतलब भूलने की बीमारी लगी हुई है। और गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से हाथ जोड़कर कि गुरु जी बेटी आ गई थी बीच में रहने के लिए अपनी ससुराल से, तो मैं कर नहीं पाई गुरु जी का शुक्राना शेयर जो है। फिर अब मुझे जैसे टाइम मिला है, एक मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आधे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैं यही कहती हूँ गुरु जी से अरदास लगाती हूँ, गुरु जी मेरे सिर के दर्द को ठीक कर दो। आँखें खोलने के लिए भी मन नहीं करता, इतना जोर पड़ता है आँखों पर भी। सिर के दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और वैसे कर भी रहे हैं गुरु जी, सारी बीमारी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। नसों की भी बहुत दिक्कत है, नसों की वजह से भी नहीं उठ पाती, मैं लेट जाती हूँ तो उठा ही नहीं जाता मेरे से। और बीच में भी गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी किचन में खतरा है। मैं समझी नहीं, मैंने कि मेरे किचन में तो ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया, सब ठीक है। और फिर पता नहीं, मैं एक दिन काम कर रही थी और मैंने देखा भी नहीं, और अचानक से ही गरम कढ़ाई मेरे हाथ पर लग गई और छाला पड़ गया। तो गुरु जी के तो जितने शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि गुरु जी तो पल पल साथ देते हैं और रहते हैं हमारे। कहीं मैं बाहर जाऊंगी तो हमेशा कह के जाऊंगी गुरु जी से, गुरु जी आप मेरे अंग संग रहना, क्योंकि आपको पता आपकी बेटी कैसी है, उसे दुनियादारी की नहीं पता बाहर की। तो गुरु जी हमेशा मुझे अपना मतलब होने का एहसास कराते हैं, कहीं से भी कराएं। घर से निकलने के बाद में गुरु जी की गाड़ी मिलेंगी या फिर बटरफ्लाई मिले, कुछ भी, मतलब गुरु जी हमेशा साथ ही रहते हैं और कहते भी हैं इस बात को कि मैं तो हमेशा तेरे अंग संग ही हूँ, अपनी बेटी को मुझे पता है। और अब मैं यही कह रही हूँ गुरु जी, घर में सुख शांति बना दो। मैं घर की तरफ से बहुत टेंशन में हो जाती हूँ, बच्चे हैं आपस में प्यार की जगह लड़ाई करते हैं, दोनों बेटे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं जब मर्जी। तो मैं यही कह रही हूँ गुरु जी, हमेशा अपना हाथ इनके सर पर रखो, अपनी कृपा बनाए रखो मेरे हस्बैंड पर भी और बच्चों पर भी, क्योंकि कहना नहीं मानता कोई भी, सब अपने मन की करते हैं। और यही कहूँगी गुरु जी, आपके बेटे के रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई बात नहीं बन रही। सब ये सोचते हैं पता नहीं ये क्यों नहीं कर रहे, लेकिन मैं क्या बताऊं कि मेरे हाथ में ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो मैं यही कहूँगी गुरु जी, आप अपनी कृपा दिखा दो, अब अपना चमत्कार दिखा दो। मैं परेशान हो गई लोगों को जवाब दे देकर, क्योंकि आपका बेटा मंगली भी है और मूलिया भी है, तो आप जो करोगे अच्छा ही करोगे। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ यहीं समाप्त करती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। परेशान करना चाहते हैं, हमें हमारे ऊपर पंचायत करना चाहते हैं,
और वहाँ पे बुला के कुछ ऐसे, पता नहीं उनका क्या प्लान होगा, क्या माइंड में था। हमें तो इतना ही पता चला था कि वो ऐसे पुलिस वुलिस वाला कुछ ऐसा वैसा करना चाहते हैं। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने ही देखना है, सब कुछ आपने ही करना है, अब जो भी है आप देखो। फिर हुआ जो कि फिर वो पहले तो उनका प्लान था ऐसे ऐसे करने का, हमें तंग परेशान। बाद में पता नहीं गुरुजी की क्या मेहर हुई, गुरुजी ने क्या किया, वो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है ऐसा। तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी ने हमें बचाया। सारी बहुत सारी टेंशन प्रॉब्लम्स आ जाती है अगर ऐसा कुछ करते, पुलिस वुलिस वाला केस करवा देते। पता नहीं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, और गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया और गुरुजी का शुक्राना। और गुरुजी पता नहीं कौन सी ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स होंगी जब वो दिखते होंगे जिनसे हमें बचाते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। और संगत जी, मैं अपने एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, ऐसे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे मुझे चोट लगने के। पर हुआ जो कि मैंने सोचा मैं चलो बाद में सत्संग सुन लूँगा, पर मैंने सुना नहीं। फिर से मुझे मैसेज, मैं जैसे नाइट में यूट्यूब खोला, मैं चलो आज का दिन तो निकल गया, अभी जो चोट लगने का मैसेज आया तो क्या ही चोट लगेगी अभी तो। फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर से यूट्यूब खोला तो उसमें फिर से चोट लगने का। चलो मैंने सोचा चलो थोड़े टाइम बाद सुन लेता हूँ और मैं काम कर लेता हूँ जो जो मैं जाना है। मैं गया तो मुझे काम पे वहाँ पे चोट लग गई। मैंने मुझे ध्यान आया कि गुरुजी का मैसेज आया था तुम्हें चोट लगेगी, पर गुरुजी की कृपा से ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी सी लगी है और गुरुजी ने बचा लिया। और उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी पता नहीं क्या क्या मुसीबतों से हमें बचाते हैं, और हम गुरुजी का सत्संग भी सुन नहीं पाते हैं, और हम इतने पापी हैं। पता नहीं इतनी नेगेटिविटी हो रही है, नेगेटिविटी के बड़े मैसेज आते हैं कि तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है। पता नहीं क्या करें, ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं, गूगल धूप दिखाने के मैसेज आते हैं, और भी आते हैं। अभी वो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। माइंड में सारा टाइम अभी पाठ पूजा भी करते हैं, दिमाग इधर उधर रहता है, सही जगह पे जाता नहीं है, पता नहीं क्यों, क्या ही है। भगवान का नाम लेते टाइम भी, सत्संग सुनते टाइम भी बस दिमाग इधर उधर के कामों में रहता है, और कोई पता नहीं माइंड गलत साइड पे जा रहा है। तो गुरुजी आपने सब कुछ ठीक करना है, आपने ही पॉजिटिविटी देनी है, पॉजिटिव माइंड भी करना है, और आपने ही ब्लेसिंग देनी है हमारे पूरे परिवार को। और गुरुजी मेरे भाई को भी, उसको भी ब्लेसिंग दीजिए, उसको भी अपनी संगत बनाइए, अपने चैनल के साथ जोड़िए। वो सारा टाइम फ़ोन देखता रहता है, रील्स देखता है, और कुछ काम तो चलो करता है, बहुत काम करता है, ऐसे नहीं काम नहीं करता, पर वो फ़ोन काम इन दोनों में चीज़ों में लगा रहता है। वो उसका ध्यान और कहीं जाता ही नहीं है। अभी पाठ पूजा कर ले, उसको घूमने के लिए बोल दिया जाए, दूर जाना है, माथा टेकने जाना है, वो वहाँ भाग लेगा, और पास में जहाँ मंदिर है तो वहाँ पे नहीं जाएगा। तो उसके लिए भी गुरुजी अब आप अपने उसको संगत बनाओ, उसको सद्बुद्धि दो कि आपके साथ जुड़े। और संगत जी, गुरुजी ने अमृत वेला, मुझे अमृत वेले का बोला था, वो मैं जपजी साहब का पाठ करता था, और चलो मेरे 40 डेज़ पूरे हो गए थे, पर मैं ऐसा मन लगा कि बाद में अभी भी मैं जपजी साहब का पाठ कर रहा हूँ। मुझे मतलब 1 मंथ और एक्स्ट्रा हो गया अभी तो गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने मैं अच्छी साइड जोड़ा है, और गुरुजी की वजह से मैं नीम करोली बाबा जी से भी जुड़ा हूँ। मेरे पापा थे पहले तो वो भी हनुमान जी को मानते थे, तो गुरुजी की कृपा है। मैं अभी सत्संग सुनता हूँ तो उसमें जो पिक्चर आती है तो उससे हनुमान जी की आती है, वो इसका मतलब यही है नीम करोली बाबा जी और गुरुजी एक ही हैं। तो उन दोनों की ब्लेसिंग आती है, मैं उनके भी सत्संग सुनता हूँ। तो नीम करोली बाबा और गुरुजी दोनों अपना आशीर्वाद हमारी फैमिली पे बनाए रखें और अपनी ब्लेसिंग दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए मुझे माफ़ करना।